अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़। हर तक नजर प्रजा समिति की जानिब से आज प्रकाश समाज गांधी भवन में तेलंगाना प्रजा समिति कांग्रेस की तारीख का ऐलान करी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 9 साल से जो हुकूमत है वो हुकूमत हर बात पर आवाम को धोखा देती है। हालांकि तेलंगाना तहरीक में उसका कोई रूल नहीं है। उम्मूमन तौर पर तेलंगाना जो बनाया गया है उसमें अहम रूल है TJS का, जॉइंट एक्शन कमेटी का। जॉइंट एक्शन कमेटी का रूल रहा और दूसरा TPF का रूल रहा, तीसरा एडवोकेट्स का रहा और स्टूडेंट का रहा। वर्क पूरा हासिल करने का से तेलंगाना ये लोग करे। एक पॉलिटिकल पार्टी थी तेलंगाना की, उसको हम कबूल करे और उसको वोट दिए, ये उम्मीद से दिए कि तेलंगाना की गवर्नमेंट बनेगी और तेलंगाना की अगर गवर्नमेंट बनती है तो तेलंगाना की आवाम को सहूलियत होगी। लेकिन जैसे ही तेलंगाना बना, इस हुकूमत ने सबसे पहला काम ये किया कि तेलंगाना के मूवमेंट के तमाम लोगों को दरकिनारे कर जो गद्दार तेलंगाना थे उनको अपनी कैबिनेट में लिया, अपनी मिनिस्ट्री में लिया, उनको टिकट दिया। और दूसरा गद्दारी का काम इन्हें लेकर इनका ये वादा था, अगर तेलंगाना की हुकूमत बनेगी तो पहला चीफ मिनिस्टर वो एक दलित का बनाएंगे बोले, उसको भी वो धोखा दिए। और दूसरा इन्होंने वादा किया था कि अगर तेलंगाना बनता है तो मैं तेलंगाना के पूरे लोगों को फ्रीडम फाइटर का वो दूंगा, फ्रीडम फाइटर का इनाम दूंगा, उसमें भी धोखा दिए। तीसरा वादा उन्होंने मुसलमानों के साथ किया कि अगर हमारी हुकूमत आएंगी तो मुसलमान को जुडिशरी पावर देंगे, वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को जो कब्जे हुए वापस उनको देंगे। लेकिन सबसे पहला काम ये करी, वक्फ बोर्ड की 1654 एकड़ जमीन लिंक की, जिसका केस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जीता, हाई कोर्ट में जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये हुकूमत ने केस को डाल के गवर्नमेंट के फेवर में जीत के मुसलमानों को धोखा दी। और तीसरा काम ये करी, मुसलमानों के साथ कांग्रेस के दौर में 58 मैरिटस कॉलेज बने थे, जिसमें पढ़ के हमारे बच्चे यूरोप गल्फ वगैरह जाकर अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे थे। ये हुकूमत आने के बाद 45 मैरिटस कॉलेज बंद करके हमारे बच्चों को ऑटो रिक्शा चलाने और होटल में काम करने में मजबूर करिए 9 साल में हुकूमत। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि तमाम प्रजा समिति के तरफ से और तमाम तेलंगाना मूवमेंट के तरफ से इस बार कांग्रेस को वोट दें और केसीआर गवर्नमेंट को खत्म करें। तेलंगाना प्रदेश समिति का क्या मकसद है जो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए? हम 5 डिमांड कांग्रेस को दिए। नंबर 1, हमारा पहला डिमांड ये है कांग्रेस से कि आपकी हुकूमत आने के बाद 1 महीने के अंदर एक कमेटी बनाना, कमेटी से इंक्वायरी करा के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उन तमाम को तेलंगाना फ्रीडम फाइटर का मुआवजा देना। अगर दर्जा फ्रीडम फाइटर का अगर आपको दर्जा मिलता है तो आपको तमाम फैसिलिटी है। और दूसरा डिमांड हम ये करें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलोनी तेलंगाना फ्रीडम फाइटर कॉलोनी बना के देना, दूसरा। और तीसरा डिमांड हम ये करें कि जो बच्चे तेलंगाना मूवमेंट में लड़े हैं वो बच्चों को उनकी गवर्नमेंट जॉब भी देना और उसमें 10% रियायत देना पेंशन। और ये कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करी। एक्सेप्ट करने के बाद ही हम ये बोले अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं आप तो हम कहेंगे तेलंगाना तारीख करेंगे। उसके बाद भी हम ये मीटिंग कर रहे हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की तारीख कर रहे हैं। ये तारीख भी आज दिन नहीं है और यहीं पर ही होते नहीं है, बल्कि हम इस तारीख को गाँव में गाँव ले जाकर प्रचार करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम तो समझेंगे कि आप अपना वोट सिर्फ कांग्रेस को दे। जिस तरीके से आपने तेलंगाना तहरीक में लड़ा था उसी तरीके से इस गद्दार से तेलंगाना को बचाने का से तहरीक चला है। तेलंगाना प्रजा समिति जो तेलंगाना को आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद मुसलसिल करी है 1969 से, अभी मोहतरमा नीरा प्रताप साहबा ने फरमाया कि जब इस तंजीम का वजूद अमल में आता तो 5 लोग इसमें थे। आज सब हजारों के तादाद के अंदर तेलंगाना प्रजा समिति लोग हैं और ये पार्टी जद्दोजहद मुसलसिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का साथ देने का आज ऐलान किया गया है, इसलिए कि केसीआर उर्दू का दुश्मन है, उर्दू का मुखालिफ है, अक़लियतों का दुश्मन है, अक़लियती इदारों का दुश्मन है। उर्दू एकेडमी से मासूम बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जा रहे थे, वो स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। 40 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया और दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम शान
बारगाह में रूबात बना तो मला वो रूबात आजकल ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। सरकार जहांगीर पीर क़िबला रहमत अली का दरगाह भी मसला जनाब जी आज हमारे लिए वही। और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे बोले, आज तो कोई पावर नहीं दिया गया, बल्कि कदम कदम पे मुसलमानों के सामने जो रुकावट ने पैदा की गई, एक आदमी को कई साल तक एक लोन नहीं दिया गया। हाल में लोनों का ऐलान किया गया, इतनी टेक्निक से, इतनी जनाब चालाकी से 10-15 दिन के अंदर इलेक्शन कोड आ गया, 70 करोड़ रुपए बैंक आदमी सीज कर दिया। इलेक्शन के बाद देखेंगे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो हम ये तेलंगाना पर्या समिति की तायद का जो कांग्रेस को ऐलान किए, इंशाअल्लाह ताला जो 30 नवंबर को ये यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस वफा के साथ, इस यकीन कामिल के साथ ये बोल सकते हैं कि जो बीआरएस का सूरज गुरूब होगा और तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का सूरज तुल होगा। आज अखिलियतों को जरूरत है सोनिया गांधी की लीडरशिप की, प्रियंका गांधी की लीडरशिप की, राहुल गांधी की लीडरशिप की, रेवंत रेड्डी की लीडरशिप की। आज अखिलियतें तालीमी तौर पर पसमानदा है, घर मकाना तो उनको नहीं है, दुकाना तो नहीं है, रोजगार का मसला है। सरकार हजरत हुसैन शाह वली साहब क़िबला रहमत अलैह की अज़ीम शान बारगाह के ताल्लुक से सरकार हजरत हुसैन शाह वली साहब क़िबला रहमत अलैह की इतनी अजीम बारगाह के ताल्लुक से भी तमाम खबरियात को बर्खास्त करके वो वक्फ बोर्ड को हवाले कर तो बोला, लेकिन नीयत बदल गई। बाद में असरात का इस्तेमाल करते हुए, सियासी असरात का, सियासी ताकत का, सियासी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उसका मुनाफा भी दाखिल होने दिया सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा एक तरफा वो जमीन गवर्नमेंट की होकर रह गई है। केसीआर साहब, आपकी जादूगरी खत्म हो गई, आपके जितने भी जादूगरी के हथियार थे खत्म हो गए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से आपने जो इत्तेहाद किया है वो इनके नामुनासिब इत्तेहाद है। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिसका इफ्तिखार था तेलंगाना के अंदर, आज मजलिस ये छोटी नीच नीच हरकतों से अपने इफ्तिखार को खोती जा रही है। आज अखिलियतें कभी मजलिस को अपनी जनाब जी खास जमा समझते थे, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जो कायदीन है उनसे लोग एहतराम से मिलते थे, आज वो लोग भी एक बिरयानी के वास्ते अपने जमीर का, अपने जनाब वक़ार का सौदा करने लगे। हम अखिलियतों से इस बात की दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को, 30 नवंबर को सुबह के वली सातों में उठते, याद रखिए वोट की पुरसिश होंगी, वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह पूछेगा कि तू वोट किसको दिया, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को अजीम शान अक़ल सलीम की दौलत से नवाजा है। तो हम अल्लाह के दिए हुए अतीय फजल और करम खास से इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस के हक में वोट देंगे, सेकुलरिज्म के परचम को बुलंद करेंगे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के परचम को बुलंद करेंगे, उर्दू की पेशानी पे चमक लेंगे, अखिलियतों को रोजगार मिलेगा, हमारे मासूम बच्चे जो बेरोजगार हैं वो बरसर रोजगार होंगे, तेलंगाना का नया सूरज तुलू होगा। और जब रात होगी तो तेलंगाना के चांदनी के अंदर हम अजीम खुशान जश्न नौरोज मनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना।